नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने मैथ्स के चैनल अभय मैथ्स में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सॉल्व किया था पहले यूनिट का एक्सरसाइज नंबर 3, तो आज की क्लास में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4 जो कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन पर आधारित है। कुछ क्वेश्चन डिफरेंस के भी आएंगे, तो चलिए सबको सॉल्व करते हैं वन बाय वन करके। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कहा गया है आप देखिएगा, लिखा हुआ है कि फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको यहाँ पे यूनियन फाइंड करना है। हमें जो है फॉलोइंग पेयर्स दिए गए हैं, कुछ पेयर्स दिए गए हैं, हमको उनका जो है यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन फाइंड कैसे करते हैं? यूनियन फाइंड करने में हमको ये पता है, जब हमने यूनियन की क्लास लिया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि यूनियन होता है जो दोनों सेट में से किसी सेट में हो। यूनियन जो है ऐसे एलिमेंट्स का सेट होता है जो हमारे दो सेट दिए गए हैं, उनमें जो सेट है दोनों में से किसी एक में हो। ठीक है, मतलब जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, एक सेट x दिया है, दूसरा y दिया गया है, तो इन दोनों सेट में से वो एलिमेंट लेंगे जो दोनों में से किसी एक में हो। ठीक है, हाँ बस ये ध्यान देंगे कि जो कॉमन है उनको हम एक बार ही लिखेंगे, उनको हम रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो है सेट थ्योरी में आप जानते हैं, हमने पहले पढ़ रखा है कि इस सेट में हमारा रिपीटिशन का कोई मतलब नहीं होता, ऑर्डर का भी कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं वन बाय वन करके। तो हमारा x क्या दिया हुआ है यहाँ पे, चलिए इसको सामने कर लेते हैं इसके। अगर हमारा x और y है तो x यूनियन y क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, हमको ये देखना है कि दोनों में से किसी एक में हो। ठीक है, किसी एक में भी हो। ठीक है, किसी एक में ना हो, किसी एक में भी हो। ठीक है, तो हम उसको यहाँ पे लिस्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहला एलिमेंट 1 है। हम पहले सेट का सारा एलिमेंट पहले उठाएंगे, उसके बाद दूसरे एलिमेंट का सारा एलिमेंट उठा के उसमें रख देंगे, बस ये देखेंगे रिपीटिशन ना हो। चलिए 1 है, 3 है, 5 है। ठीक है, आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं कि आप जैसे पहले ही 1 को कंपेयर कर लें। देखिए 1 3 5 यहाँ पे आ गया है। ठीक है, चलिए दूसरे सेट में देखते हैं क्या है। हमारा 1 पहले से आ चुका है, 2 नहीं आया पहले से, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 3 जो है पहले से आ चुका है, इसमें देखिए तो 3 नहीं होगा। तो हमारा x यूनियन y कितना आ गया। अब इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता सेट में, मतलब ऑर्डर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसमें, हम किसी भी ऑर्डर पे सेट के एलिमेंट्स को रख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए क्या दिया हुआ है, ए ई आई ओ यू। बी जो दिया गया है ए बी सी। चलिए लिखते हैं, हमारा ए यूनियन बी निकालते हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों, हम पहला जो सेट दिया गया है उसके सारे एलिमेंट को लिस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब उसके बाद हम दूसरा सेट चालू करते हैं और देखते हैं उसके जो एलिमेंट पहले से आ गए हैं उसको हम इसमें नहीं रखेंगे, और जो बचे हुए एलिमेंट है उसको हम रख देंगे। तो चलिए इसका पहला एलिमेंट क्या है, ए है। ए देखिए पहले से यहाँ पे आ चुका है, ए को हम छोड़ देंगे, अब नहीं रखेंगे क्योंकि रिपीटिशन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बी, क्या बी इसमें आया है, नहीं इसमें बी नहीं आया, तो यहाँ पे बी को लिस्ट कर देंगे। सी के लिए देखिए, सी क्या इसमें पहले से आ चुका है, नहीं सी भी नहीं आया है। सारे एलिमेंट, दोनों सेट के सारे एलिमेंट खत्म होते हैं। चलिए इसको रीअरेंज कर दीजिए, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हम रीअरेंज भी कर सकते हैं क्योंकि सेट में ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, चाहे डिसऑर्डर में लिखे तो इसको लिख देते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो ये जो हमारा ए यूनियन बी है आ गया, ए बी सी ई आई ओ यू। ठीक है, चलिए ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसका दूसरा पॉइंट। तीसरे में देखिएगा दोस्तों, हमको यहाँ पे दिया गया है ए भी दिया गया है, हमारा किस फॉर्म में दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में। बी जो दिया गया है वो भी हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है। ठीक है, तो चलिए ए और बी के सारे एलिमेंट पहले लिस्ट कर लेते हैं, उसके बाद ए यूनियन भी निकालेंगे। ठीक है, चलिए ए हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा, ए में कहा गया है जो हमारा नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 3 में है और नेचुरल नंबर है। तो ध्यान दीजिएगा, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, 0 के बाद के पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है, तो हम 3 के मल्टीपल जितने भी हैं उनको यहाँ पे लिस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। दूसरा कहा गया है बी सेट हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा, बी में क्या क्या है, बी है नेचुरल नंबर है, तो एक के बाद के सारे पॉजिटिव इंटीजर आ जाएंगे। ठीक है, ए जो है एक्स नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन 6 है, अब लेस देन 6 तक हमको यहाँ पे लिस्ट कर लेना है। तो 1 2 3
4 5 यही होगा लेस देन 6 तक। ठीक है, चलिए अब देखिए इन दोनों में हमको यूनियन निकालना है। यूनियन कैसे निकालते हैं? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या होता है? दोनों में से किसी भी एक सेट में, किसी एक सेट में भी हूं तो हम उसको यहाँ पे लिस्ट कर देंगे। तो चलिए पहले इसके कम एलिमेंट है, इसको यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या है? ये क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आर है मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। तो हमारा जो ए यूनियन बी निकल के आया, ये आ गया 1 2 3 4 5 आर मल्टीपल ऑफ 3। इसमें देखिए कुछ रिपीट हुआ है, देखिए यहाँ पे जो 3 है ये रिपीट हो रहा है बाद में, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 में 3 भी आ जाएगा, तो 3 को हम एक ही बार लिखेंगे। चलिए आगे लिख देते हैं इक्वल करके 1 2 3 को हटा देते हैं 4 5 आर मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, ठीक है, या तो 1 2 3 1 2 4 5 होगा, या तो 3 का मल्टीपल होगा। तो हमारा ए यूनियन बी निकल के ये आया। ठीक है, तो यही हमारा तीसरे क्वेश्चन का, तीसरे प्रॉब्लम का सलूशन रहा है। चलिए चौथा करते हैं। चौथा देखते हैं। ठीक है, चौथे में ए क्या दिया हुआ है? x एक नेचुरल नंबर है, तो 1 से बड़ा जो भी इंटीजर है, 0 से बड़ा जो भी इंटीजर है वहां पे वो लिखेंगे। अब देखिए दूसरी कंडीशन दिया गया है कि 1 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 6 के बराबर हो या 6 से लेस देन हो। तो कितना आ जाएगा? 2 3 4 5 6 के बराबर हो सकता है, तो यहाँ पे ये हो गया। और b क्या है? b में कहा गया है कि ये भी एक नेचुरल नंबर है, 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। ठीक है, क्या है? x इज अ नेचुरल नंबर एंड 6 लेस देन x एंड x लेस देन 10। तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे 7 8 9। चलिए अब हमारा दोनों सेट मिल गया, ए यूनियन बी निकालना आसान हो जाएगा। ए यूनियन बी क्या आ जाएगा? पहले इसके सारे एलिमेंट हम लिस्ट कर देते हैं 2 3 4 5 6, ये हम सारे एलिमेंट इसके मेंशन कर दिए। अब सेट बी के एलिमेंट देखेंगे जो पहले से यहाँ पे लिस्ट होंगे, उनको छोड़ देंगे और सबको लिस्ट कर देंगे। तो 7 क्या पहले से आया है? नहीं। 8 पहले से आया है? नहीं। 9 पहले से आया है? नहीं। तो यहाँ पे पहले से कोई भी नहीं आया था, तो दोनों सेट के सारे एलिमेंट यहाँ पे लिस्ट कर दिए गए, और यही हमारा ए यूनियन बी होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन का चौथा पॉइंट। चलिए पांचवें की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, पांचवें की ओर बढ़ते हैं। पांचवें में क्या कहा गया है? पांचवा दिया गया है, एक सेट ए दिया गया है, दूसरा फाइव दिया गया है। इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं कि हमने पहले पढ़ा था इसमें कि अगर हमारा एक सेट ए है, दूसरा सेट फाइव है, तो इसका अगर हम यूनियन लेते हैं तो हमारा ए आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ए का अगर हम फाइव के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा? फाइव आ जाएगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये देखिए कि हमारा जो फाइव है उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, और हमारा यूनियन ये कहता है कि या तो हमारा पहले सेट का एलिमेंट हो या तो दूसरे सेट में हो, पहले में हो या दूसरे में हो, किसी में भी होगा तो उसको यूनियन में लिख देंगे। तो हमारा फाइव में तो कुछ नहीं है, जितने एलिमेंट मिलेंगे सेट ए के ही मिलेंगे, इसलिए हमारा जो है ए यूनियन फाइव जो है वो ए ही आएगा। ऐसे ही इंटरसेक्शन क्या कहता है कि हमारा दोनों में कॉमन हो, लेकिन फाइव में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे जो है कॉमन कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए हमारा इंटरसेक्शन जो है वो फाइव आ गया। एक बात मैं आपको यही और बता देता हूँ, आगे सेम क्वेश्चन ही आएगा तो उसको मैं तुरंत से वो कर दूंगा। अगर हमारा ए जो है वो बी का सबसेट है, ये कंडीशन अगर आपको मिलती है, इससे क्या होता है देखिए ए यूनियन बी हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, कुछ भी हो। ठीक है, मतलब किसी भी सेट में हो हमारा यूनियन में आ जाता है। तो देखिए ए के सारे एलिमेंट तो पहले से ही बी में है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा एलिमेंट बी में ही होंगे ना, तो इसलिए हमारा जो इसका यूनियन होगा वो बी का बी हो जाएगा, पूरा का पूरा बी सेट आ जाएगा। इंटरसेक्शन क्या कहता है? ए इंटरसेक्शन बी का क्या हो जाएगा? देखिए ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो कॉमन होंगे बी के साथ, लेकिन बी के सारे एलिमेंट तो ए में नहीं होंगे ना, इसमें
इसलिए जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी आएगा वो हमारा यहाँ पे ए ही आ जाएगा। इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसको आप माइंड में बिठा लीजिएगा, एकदम ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकता है। अभी तो इस पे एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आगे दिया गया है, वो आप देखेंगे अभी। चलिए हम कर लेते हैं ये क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ था यहाँ पे। अब इस पे कुछ बचा नहीं है इसको देखने के बाद, ठीक है, तभी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो हमारा एक सेट ए है, अब यहाँ पे ए यूनियन बी अगर हम लिख रहे हैं तो हमारा हो जाएगा 1 2 3 और यूनियन किसके साथ हो गया, 5 के साथ। तो अब क्या हो जाएगा हमारा वही सेट जो है हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन के 5 पॉइंट का सॉल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, ये दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है, दोनों को हमने एक साथ लिख दिया क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन लगभग पिछले क्वेश्चन में हो चुका है, इसलिए यहाँ पे हमने दो क्वेश्चन को एक साथ लिया है। चलिए सॉल्व करते हैं दोनों क्वेश्चन। पहला दिया गया है ए, हमारा क्या दिया हुआ था, ए में दो एलिमेंट थे ए बी, और बी में कौन कौन से एलिमेंट थे, ए बी सी। तो पूछा गया है क्या ए जो है सबसेट है बी का, ठीक है। इसके लिए परिभाषा क्या होती है, अगर ए बी का सबसेट होगा यदि ए के सारे एलिमेंट जो है बी के भी एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट बी के भी एलिमेंट। तो चेक करिए क्या ए का एलिमेंट जो है सारे एलिमेंट वो बी के एलिमेंट है, ए को देखिए क्या ए जो है, इसका मतलब क्या होगा, अगर हमारा कोई एलिमेंट सेट ए में है तो वो एलिमेंट हमारा सेट बी में भी होगा। हमको यहाँ पे यही चेक करना है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं, हम पहला एलिमेंट उठाते हैं ए, देखते हैं ए हमारा ए जो है बिलोंग कर रहा है ए में, तो इंप्लाई कर जा रहा है ए जो है बी में भी बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। और हम देख रहे हैं बी जो है वो भी ए में है, तो ये इंप्लाई कर रहा है कि हमारा बी जो है वो बी में भी है, ठीक है। तो सारे एलिमेंट ए के जो है, ए के सारे एलिमेंट जो है सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में भी है, तो तुरंत इंप्लाई कर जाएगा ए जो है सबसेट है बी का, ठीक है। बी का सबसेट हो गया। तो अभी हमने पढ़ा था कि हमारा जब अगर दो सेट होते हैं, ठीक है, और एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है, ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं, अगर यूनियन लेते हैं तो हमारा जो बड़ा वाला सेट रहता है जिसका सबसेट रहता है दूसरा सेट, वही जो है हमारा सेट जो है उसके यूनियन में आता है। तो यहाँ पे अगर ए यूनियन बी की बात करें तो हमारा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, क्योंकि हमारा क्या है ए बी सी, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा गया ए सबसेट ऑफ बी, तो यहाँ पे हमें एस लिख देंगे, और ए यूनियन बी क्या आ गया हमारा ए बी सी, तीन एलिमेंट आ गए कौन कौन से, ए बी सी। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। तीसरा क्वेश्चन भी यही दिया गया है सेम, इसमें जो कंडीशन है पहले ही दे दी गई है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया भी था, इफ नल के सिंस लिख लीजिए, सिंस ए इज सबसेट ऑफ बी इंप्लाइज तुरंत कर जाएगा ए यूनियन बी इक्वल टू बी। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, तो इसमें बस आपको इतना ही दिखाना है कि हमारा ए यूनियन बी जो आएगा वो बी आ जाएगा। तो ये हमारे तीन क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, ये रहा चौथा क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि हमारे चार सेट हमको दिए गए हैं। चलिए हम चारों को एक बार फिर से लिख लेते हैं नीचे। ए क्या दिया हुआ है 1 2 3 4, बी दिया गया है 3 4 5 6, सी दिया गया है 5 6 7 8, और डी दिया गया है 7 8 9 10, ठीक है। ये हमको चार सेट दिए गए हैं, ठीक है। इसमें हमको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने को दिए गए हैं, कुछ पेयर्स का यूनियन निकालने को दिया गया है, ठीक है। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं, कैसे होगा देखते हैं। पहला देखते हैं ए यूनियन बी। देखिए दोस्तों, यूनियन बी मैंने आपको क्या बताया था कि पहले हम यहाँ पे पहले सेट के सारे एलिमेंट लिस्ट कर लेंगे, ठीक है, पहले सेट के। तो पहले हम 1 2 3 4 को लिस्ट कर लिए, ठीक है। उसके बाद जो है हम दूसरे सेट के सारे एलिमेंट को लिस्ट करेंगे, लेकिन उन एलिमेंट को छोड़ देंगे जो यहाँ पे पहले लिस्ट हो चुके हैं। ये यूनियन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 है, ए यूनियन बी निकालना है, तो बी का पहला एलिमेंट 3 है, यहाँ पे 3 लिस्ट हो चुका है। दूसरा एलिमेंट 4 है, यहाँ पे 4 लिस्ट हो चुका है, लेकिन देखिए 5 और 6 जो है यहाँ पे लिस्ट नहीं हुए हैं।
तो यहाँ पे हम 5 और 6 लिख दिए। ठीक है, तो हमारा जो ए यूनियन बी आया क्या आ गया 1 2 3 4 5 6 का एक सेट है। ठीक है, दूसरा देखिएगा ए यूनियन सी। पहले हम क्या करेंगे, पहले सेट के सारे एलिमेंट लिस्ट कर देंगे। ए के सारे एलिमेंट हम यहाँ पे लिस्ट कर देंगे। 1 2 3 4 सेट ए में 4 एलिमेंट थे 1 2 3 4 हमने लिस्ट कर दिया। अब दूसरा सेट जो है हमारा सी है यहाँ पे। ठीक है, सी के सारे एलिमेंट लिस्ट करेंगे, लेकिन जो यहाँ पे पहले से रिपीट हो चुके हैं उनको नहीं लिखेंगे। तो हम देखिए यहाँ पे सी के सारे एलिमेंट अगर लिस्ट करना चाहते हैं तो 5 6 7 8 यहाँ पे एक भी नहीं है, तो हम सारे एलिमेंट को यहाँ पे लिस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है ए यूनियन सी आ गया। अब देखिए बी यूनियन सी की बात करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, बी के सारे एलिमेंट लिस्ट कर देंगे। बी में देखिए क्या है 3 4 5 6 ये हम लिस्ट कर दिए। अब हम इसमें जो है सी के सारे एलिमेंट को लिस्ट करेंगे, लेकिन जो पहले से आ चुके हैं इसमें लिस्ट हो चुके हैं उनको हम छोड़ देंगे। ठीक है, सी में 5 है, 5 यहाँ पे लिस्ट हो चुका है, 6 है, 6 भी लिस्ट हो चुका है, तो बचा क्या 7 और 8। तो यहाँ पे हम 7 और 8 को लिस्ट कर दिए। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं, बी यूनियन डी। ठीक है, फिर से वही करेंगे, पहले बी के सारे एलिमेंट को लिस्ट कर देंगे 3 4 5 6। अब देखेंगे डी के सारे एलिमेंट को लिस्ट करेंगे और उनको छोड़ देंगे जो पहले से यहाँ पे लिस्ट हो चुके हैं। तो डी में कौन कौन से हैं 7 8 9 10, इसमें कोई भी पहले से लिस्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे 7 8 9 10 को हम लिस्ट कर दिए। ठीक है, तो हमारे 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए पहले के। अब देखिए ट्रिपलेट जो दिए हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3 का पेयर दिया हुआ है उसको देखते हैं। चलिए अब देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें भी कुछ अलग नहीं है, हम वही करेंगे, पहले ए के सारे एलिमेंट लिस्ट कर देंगे। दूसरा सेट कौन सा है बी। अब बी के सारे एलिमेंट लिस्ट करेंगे, लेकिन उनको छोड़ देंगे जो पहले से आ चुके हैं। ठीक है, तो बी का 3 और 4 पहले से लिस्ट हो चुका है, बचा 5 और 6, तो यहाँ पे 5 और 6 को लिस्ट कर दिए। अब तीसरा सेट देखेंगे सी है, तो सी के सारे एलिमेंट को लिस्ट करेंगे और जो पहले से आ चुके हैं उनको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो सी के 5 6 पहले से आ चुके हैं, 7 8 बच गए थे, तो उनको हमने यहाँ पे लिस्ट कर दिया। ठीक है, अगला क्या है ए यूनियन डी। ठीक है, फिर से वही करेंगे, पहले ए के सारे एलिमेंट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद बी के सारे एलिमेंट लिखेंगे उनको छोड़ करके जो पहले से लिस्ट हो चुके हैं। उसके बाद डी के सारे एलिमेंट लिखेंगे और उन एलिमेंट को छोड़ देंगे जो पहले से लिस्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो ए के सारे पहले यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब बी के सारे एलिमेंट लिखेंगे, 3 और 4 पहले से आ चुका है, 5 और 6 बचा है, 5 और 6 यहाँ पे लिस्ट कर दिए। अब डी के सारे एलिमेंट को लिस्ट करना है, तो डी का 7 8 9 10 यहाँ पे कुछ भी लिस्ट नहीं हुआ है, तो सारे लिस्ट कर देंगे 7 8 9 10। ठीक है, तो हमारा ए यूनियन बी यूनियन डी आ गया। अब चौथे क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट क्या दिया गया है बी यूनियन सी यूनियन डी। चलिए पहले हम क्या करेंगे, बी के सारे एलिमेंट को लिस्ट करेंगे। ठीक है, तो बी के सारे एलिमेंट 3 4 5 6। अब उसके बाद सी के सारे एलिमेंट लिस्ट करेंगे और जो पहले से आ चुके हैं उनको छोड़ देंगे। तो 5 और 6 देखिए पहले से आ चुके हैं, बचा 7 8 और हम लिख देंगे यहाँ पे लिस्ट कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद डी है हमारा, तो डी के सारे एलिमेंट लिस्ट करेंगे। ठीक है, डी के सारे एलिमेंट लिस्ट करेंगे और जो पहले से आ चुके हैं उनको छोड़ देंगे। तो 7 और 8 पहले से आ चुके हैं, तो यहाँ पे 9 और 10 को हम लिस्ट कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा बी यूनियन सी यूनियन डी। ठीक है, तो दोस्तों इस एक्सरसाइज में यूनियन के 4 क्वेश्चन ही थे, इसके आगे आपको इंटरसेक्शन और डिफरेंस के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इंटरसेक्शन के क्वेश्चन आ रहे हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन में कहा क्या गया, देखिए लिखा है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर्स ऑफ सेट्स। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है और किसका फाइंड करना है। यहाँ पे लिखा है ईच पेयर्स ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1। जो हम लोगों ने क्वेश्चन 1 किया था उसमें जितने पेयर दिए थे उन्हीं का हमको इंटरसेक्शन याद करना था। तो हमने यहाँ पे जो है उसके सारे पेयर जो मैंने फिर से लिस्ट कर दिया है यहाँ पे। तो चलिए इसका हम इंटरसेक्शन निकालते हैं। चलिए इंटरसेक्शन होता क्या है, हम लोगों ने जब क्लास लिया था तो वहाँ पे पढ़ाई किया था कि इंटरसेक्शन ये होता है कि अगर हमारे पास 2 सेट हैं
तो उन दोनों सेट में जो कॉमन होता है वही हमारे इंटरसेक्शन में आता है। इंटरसेक्शन भी हमारा एक सेट ही होता है और उसमें वो एलिमेंट होते हैं जो दोनों सेट में कॉमन होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर हम यहाँ पे x इंटरसेक्शन y ले रहे हैं तो हमको क्या मिल जाएगा। पहला एलिमेंट देखिए 1, हमको देखना है दोनों में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, अब हम वो एलिमेंट नहीं लेंगे जो किसी एक में हो, जो दोनों में होगा उसी को हम यहाँ पे लिस्ट करेंगे। चलिए पहले 1 उठाते हैं। तो क्या 1 हमारा दूसरे सेट में है, y में है। देखिए 1 हमारा x में भी है और y में भी है। हम यहाँ पे 1 को लिस्ट कर दिए। पहला एलिमेंट हमारा 1 हो गया। दूसरा एलिमेंट पिक करिए 3। x का दूसरा एलिमेंट क्या आया 3। तो क्या 3 हमारा दूसरे y में भी है, हाँ y में भी है, तो हम यहाँ पे 3 लिस्ट कर दिए। अब 5 उठाइए। क्या देखिए क्या 5 हमारा y में है, नहीं है, तो हम यहाँ पे 5 को लिस्ट नहीं करेंगे और ब्रैकेट को यहीं पे क्लोज कर देंगे। इसके आगे हम दूसरे एलिमेंट में कितने भी दूसरे सेट में कितने भी एलिमेंट बचे हों हमसे कोई मतलब नहीं है। अगर हमारा कोई सा भी सेट का हमने सारा एलिमेंट देख लिया तो अब हमको दूसरे सेट के एलिमेंट की देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हमने इसके सारे एलिमेंट देख लिए। ये सारे एलिमेंट जो हैं इसमें जो दूसरे के साथ कॉमन है हमने उसको यहाँ पे लिस्ट कर दिया। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, आपकी समय बचाने के लिए कर सकते हैं कि अगर आपको दो सेट दिए हैं, एक बहुत बड़ा सेट है एक छोटा सेट है, तो आप छोटे सेट का जो एलिमेंट है उसको पिक करिए और दूसरे में कंपेयर करा लीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा करते हैं। यहाँ पे A इंटरसेक्शन B। ठीक है, देखिए इसमें 5 एलिमेंट हैं, इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो 3 एलिमेंट वाले सेट से कंपेयर करना चालू करिए। हम यहाँ पे A पिक किए हैं, A पिक किए। देखिए A पहले में है, हाँ A हमको मिल गया। A हमारा पहले A सेट में भी है। ठीक है, हमने यहाँ पे A को लिस्ट कर दिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे B आया। क्या यहाँ पे B है, नहीं। फिर हम C को पिक किए, C क्या इसमें है, नहीं है। तो अब हमको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, हम ये बोल देंगे कि हमारा A इंटरसेक्शन B में एक ही एलिमेंट है और वो है A। चलिए बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। तो हमने अभी इसके सारे एलिमेंट को लिस्ट किया था, एक बार फिर से लिस्ट कर देते हैं आपके सामने। ठीक है, क्या हो जाएगा, x जो है नेचुरल नंबर है और वो 3 का मल्टीपल है, हमें यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। इस पे हम पहले कर चुके हैं 3 6 9 12 एंड सो ऑन। b हमारा क्या था, b हमारा एक नेचुरल नंबर है लेस देन 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, हो गया। अब हमको A इंटरसेक्शन B निकालना है। तो हमने अभी क्या बताया था आपको कि हम बड़े वाले सेट से कंपेयर करना नहीं चालू करेंगे, छोटे वाले सेट का एलिमेंट पिक करेंगे और उससे कंपेयर करेंगे। 1 यहाँ पे उठाए हैं, क्या 1 हमारा A में है, नहीं है, तो हम 1 को यहाँ पे लिस्ट नहीं करेंगे। 2 को पिक करेंगे, इस पे चेक करेंगे, 2 भी नहीं मिला तो इसको भी हम यहाँ पे लिस्ट नहीं करेंगे। 3 को उठाइए, 3 को चेक करिए, 3 इसमें पहला एलिमेंट ही मिल गया, यहाँ पे हम 3 को लिस्ट कर दिए। 4 इसमें मिलेगा, नहीं मिलेगा। 5 भी नहीं है, तो हमारा A इंटरसेक्शन B में केवल और केवल एक एलिमेंट आया। कौन सा एलिमेंट है, 3। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, चौथे पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। चलिए कहा गया, अभी हमने इसको आपके सामने लिस्ट ही किया था, फिर से लिस्ट कर दे रहे हैं। A में क्या है हमारा 2 3 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 लेस है, 4 5 एंड 6 आ गया। ठीक है, 6 के इक्वल भी है। और सेट B क्या था हमारा, हमने लिखा था इसके पहले 7 8 9। ठीक है, फिर से वही A इंटरसेक्शन B निकालना है हमें। क्या करेंगे, छोटे वाले सेट के एलिमेंट उठाएंगे और दूसरे वाले सेट से कंपेयर करेंगे। हम 7 पिक किए यहाँ से, इसमें कंपेयर किए, हमें 7 नहीं मिला। 8 उठाए यहाँ से, इस पे कंपेयर किए, 8 भी नहीं मिला। 9 को उठाए, इससे कंपेयर किए, हमें 9 भी नहीं मिला। तो हमारा ये जो है खाली रह गया, इसको हम 5 बोलेंगे। ठीक है, हमारे A इंटरसेक्शन B में यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं आया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी हमने आपको बताया था कि अगर हमारा A जो है कोई सेट है और उसके साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं फाई का, हमारा फाई आता था। ठीक है, ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख देंगे A इंटरसेक्शन B इक्वल टू फाई सिंस B इक्वल टू फाई। ठीक है, आप ये मेंशन कर दीजिए कि हमारा B जो है वो फाई है, इसलिए हमारा A इंटरसेक्शन B जो है वो फाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है पांचों स्टेप के सारे पॉइंट हैं। चलिए बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। ये रहा छठा क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे। ठीक है, इसमें देखते हैं, हमको 4 सेट दिए गए हैं A B C D, उसमें कुछ एलिमेंट है और उसके बेसिस पे हमको ये फाइंड करना है जो यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए चालू करते हैं फाइंड करना। पहला हमको निकालना है A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B क्या आएगा दोस्तों, देखिएगा
ए और बी में जो दो कॉमन, ठीक है, इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है आप जान गए हैं। अब चलिए डायरेक्ट देखते हैं, जो कॉमन होगा उसको हम यहाँ पे लिस्ट कर देंगे। 3 पहले इस पे 5 एलिमेंट है, 4 वाला उठाते हैं, तो 7 देखते हैं। 7 क्या पहले सेट पे कॉमन है? हाँ 7 कॉमन है, ठीक है। उसके बाद 9 आया, 9 भी यहाँ पे मिल रहा है, ए और बी का निकालना है तो ठीक है 9 भी यहाँ पे मिल गया। 11 यहाँ से पिक किए, 11 भी कॉमन है तो हमको 3 कॉमन मिल गए। 13 को चेक करिए, 13 नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारे सेट में 7, 9 एंड 11, ठीक है। हमारा ए इंटरसेक्शन भी क्या आ गया? 7, 9 एंड 11, ठीक है। तो ये हमारा जो पहला था उसका आंसर आया। चलिए करते हैं दूसरे को। हमको निकालना है बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी। चलिए देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। 11, 13, 15, ठीक है, उसमें 3 एलिमेंट है सी में, और बी में कौन कौन से हैं? 7, 9, 11, 13। तो चलिए हम सेट सी के एलिमेंट को पिक करते हैं और उससे कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो पहला एलिमेंट हमारा क्या आया? 11, इसमें भी है, ठीक है। दूसरा एलिमेंट देखिए 13 है, 13 बी में भी है, तो यहाँ पे 13 भी मेंशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे 15 है, 15 क्या हमारा बी में है? नहीं है, तो यहाँ पे हमारा 15 नहीं आएगा। तो हमारा सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? बी इंटरसेक्शन सी का 11 एंड 13 आ जाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड में क्या कहा गया है? ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। चलिए देखते हैं। अब इसको निकालने के लिए पहले हम ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन सी 3, 5, 7, 9, 11 5 एलिमेंट हैं, और इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3 हैं। तो हम सी के एलिमेंट को पिक करते हैं और उससे कंपेयर करते हैं। 11 को कंपेयर करें, 11 हाथ दोनों में है, ठीक है, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। 13 देखिए ए में नहीं है, 15 ए में नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन सी हमारा कितना आ गया? 11 आ गया, ठीक है। अब हमारा इसका जो है हमको सेट डी के साथ देखना है, तो डी के साथ कंपेयर करिए, ठीक है, डी के साथ कंपेयर करिए। ए इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन लीजिए डी के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा? इसमें केवल 11 है और इसमें 15 और 17 है, तो ये हमारा हाई आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी क्या आ गया? हाई आ गया। चौथा क्या है हमारा? ए इंटरसेक्शन सी, तो ये हम निकाल ही चुके हैं, ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी अभी हम निकाले थे। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, पांचवें की तरफ। इसका पांचवा पार्ट क्या कहना है? पांचवा है बी इंटरसेक्शन डी। देखिएगा डी में 15 एंड 17 है, ठीक है, डी में 15 एंड 17 है, और बी में क्या है? 7, 9, 11, 13, ठीक है। तो अगर आप बी और सी का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो ये खाली रह जाएगा, ये हमारा हाई आ गया। देख लीजिए डी में 15, 17 है और बी में 7, 9, 11, 13, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले की तरफ, नंबर 6 की तरफ। वो हमारा क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इसके लिए हमको पहले बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। पहले हम बी यूनियन सी निकाल लेते हैं, तो बी यूनियन सी, तो हम क्या करेंगे? पहले बी के सारे एलिमेंट को लिस्ट कर लेते हैं, जैसा हमने रूल पढ़ा था 7, 9, 11, 13। अब सी के एलिमेंट को हम यहाँ पे लिस्ट करेंगे और उन एलिमेंट को छोड़ देंगे जो यहाँ पे पहले से लिस्टेड है। 11 और 13 यहाँ पे पहले से लिस्टेड है, अब केवल और केवल यहाँ पे हम 15 को लिस्ट करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया? बी यूनियन सी, ठीक है, ये हम बी यूनियन सी निकाले। तो हमको बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, ठीक है। ए हमारा क्या है? 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। और बी यूनियन सी में क्या आ गया? 7, 9, 11, 13, 15। चलिए देखते हैं आगे। अब हमको ये निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो अब देखिए कंपेयर कराइए दोनों का। पहले इसका एलिमेंट उठा लीजिए ए का, ठीक है, 3। अब इसमें कितना आ जाएगा देखिए 3, देखिए कंपेयर कराइए, बी यूनियन सी में है
3 जो है बी यूनियन सी में नहीं है, तो यहाँ पे 3 नहीं आएगा। ऐसे ही 5 को कंपेयर करेंगे, 5 जो है बी यूनियन सी में है, नहीं है, तो 5 भी यहाँ पे लिस्ट नहीं होगा। 7 का देखिए 7 है यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पे 7 को लिस्ट कर देंगे हम। 9 भी है यहाँ पे, अगर 9 को देखते हैं तो यहाँ पे 9 को लिस्ट कर देंगे। 11 देखिए 11 भी है, तो यहाँ पे हम 11 को भी लिस्ट कर देंगे। अब ए के सारे एलिमेंट खत्म हो गए, तो मैंने आपको जैसा बताया था किसी भी एक सेट के सारे एलिमेंट खत्म हो जाते हैं इंटरसेक्शन निकालने में, तो है हम उसको क्लोज कर देते हैं और हमारा आंसर क्या हो गया, हमारे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में कितने एलिमेंट आ गए, 3 एलिमेंट आए। कौन कौन से, 7 9 11, ठीक है। तो ये हमारा छठा हो गया। चलते हैं सातवें की तरफ। सातवें में ए और डी का इंटरसेक्शन लिया गया है, ठीक है। कंपेयर करिए, कोई भी एलिमेंट है आप चेक करिए। सातवां हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन डी। कंपेयर करिए, कोई एलिमेंट है कौन, इसमें है 3 5 7 9 11 और डी में है 15 एंड 17, कोई कॉमन नहीं हुआ, ये भी हमारा 5 रह गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 8वां नंबर, ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं। अगर आपको कुछ नोट करने में प्रॉब्लम हुई हो तो आप वीडियो को बैक करके लिख लेंगे, ठीक है। और उसमें कुछ क्वेश्चन है नहीं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बताता आगे बढ़ गया हूं। चलिए 8वां देखते हैं, जिसमें जरा सा भी कोई प्रॉब्लम होगा उसको मैं आसानी से मतलब धीरे धीरे सॉल्व करूंगा। यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, पहले बी यूनियन डी। चलिए बी यूनियन डी निकालते हैं, बी यूनियन डी। तो हम क्या पढ़े हैं, पहले बी के सारे एलिमेंट को लिस्ट कर देंगे, यूनियन निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा हम बी यूनियन डी निकाल रहे हैं, 7 9 11 13, ठीक है। अब क्या करेंगे, डी के सारे एलिमेंट को लिस्ट कर देंगे, लेकिन उन एलिमेंट को नहीं लिस्ट करेंगे जो यहाँ पहले से लिस्टेड है। तो देखिए डी में क्या क्या है, 15 एंड 17 है, ये पहले से लिस्टेड नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने इसको फिर से लिस्ट कर दिया। अब हमारा ए के साथ इंटरसेक्शन निकालना है, इसलिए हम ए को भी यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं, 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11 हमारे ए में। चलिए निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी में। 3 को पिक करेंगे, 3 के हमारा इसमें है नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 को लिस्ट नहीं करेंगे। 5 को देखेंगे, 5 हमारा बी यूनियन डी में है नहीं है, तो 5 को भी लिस्ट नहीं करेंगे। अब देखिए 7 को हम पिक करते हैं, 7 हमारा बी इंटरसेक्शन बी यूनियन डी में मिल गया, तो यहाँ पे हम 7 को लिस्ट कर दिए। अब उसके बाद 9 उठाए हम, 9 भी यहाँ पे हमको बी यूनियन डी में मिला, तो हम 9 को यहाँ पे लिस्ट कर दिए। 11 को उठाए, ये भी मिल गया, तो यहाँ पे 11 को लिस्ट कर दिए, ठीक है। अब इसके पहले हमारा किसी क्वेश्चन और में दिया था 7 9 11, और इसमें भी 3 एलिमेंट आए 7 9 11, मतलब हमने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकाला था, तो उसमें भी 7 9 11 मिला था, और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी निकाले हैं, तो उसमें हमको भी 7 9 11 फिर से मिला। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 9वें नंबर का। 9वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या क्या निकालना पड़ेगा, ये हमारा 90 नंबर का है, तो हमको पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है। हम इसके पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाले थे, ठीक है। क्या आया था हमारा 7 9 11, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी हम पहले निकाले थे, 3 एलिमेंट कॉमन थे 7 9 11, वही आया था। बी यूनियन सी भी हम पहले निकाले थे, आप याद कर लीजिए एक बार, बी यूनियन सी में क्या आया था, बी यूनियन सी में आया था 7 9 11 13 15, ठीक है। चलिए अब इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है, इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो यहाँ पे हमको इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। तो चलिए कंपेयर करते हैं, 7 यहाँ से पिक करेंगे, 7 यहाँ पे है, हाँ है, तो 7 9 7 हो गया, सॉरी 9 को पिक करेंगे, 9 भी यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे 9 भी लिस्ट कर देंगे। 11 उठाएंगे, 11 भी यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे 11 भी लिस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमारा ए इंटरसेक्शन भी सेट खत्म हो गया, इसलिए हम इसको टर्मिनेट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और हमारा जो आंसर आएगा 7 9 एंड
11 आ जाएगा। चलिए इसमें लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो हमारा 10th नंबर का है। ठीक है, 10th नंबर का क्वेश्चन क्या है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। चलिए ए यूनियन डी निकालते हैं। ए यूनियन डी निकालने के लिए हम ए के सारे एलिमेंट को लिस्ट कर देंगे पहले। ठीक है, 3 5 7 9 11 और फिर डी के सारे एलिमेंट को लिस्ट करेंगे और उन एलिमेंट को छोड़ देंगे जो पहले से इस पे लिस्टेड है। तो 15 और 17 यहाँ पे हमने लिस्ट कर दिया। ठीक है, बी यूनियन सी के लिए भी यही करेंगे। पहले जो है हमारा बी के सारे एलिमेंट लिस्ट कर देंगे। ठीक है, अब सी के सारे एलिमेंट लिस्ट करेंगे और जो इसमें पहले से मौजूद है उसको छोड़ देंगे। तो सी में हम क्या है 15 के लिए यहाँ पे ऐड हो जाएगा क्योंकि 11 और 13 यहाँ पे पहले से मौजूद है। ठीक है, हमको ए यूनियन डी मिल गया, बी यूनियन सी मिल गया। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, यही कैंसिल हो जाएगा। चलिए इंटरसेक्शन निकालते हैं। 3 को उठाए, क्या 3 दूसरे मिल रहा है? नहीं। 5 मिल रहा है? देखिए 5 नहीं मिल रहा है। अब 7 को उठाइए, देखिए क्या 7 दोनों में है? ठीक है, 7 दोनों में कॉमन है तो 7 हो गया। ऐसे ही 9 देखिएगा, 9 भी दोनों में कॉमन है। 11 भी कॉमन है दोनों में। ठीक है, 11 के बाद इसमें 13 नहीं था। ठीक है, तो 13 कोई मतलब नहीं। 15 को देखिए, 15 दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे 15 हो गया। अब 17 इसमें नहीं है। ठीक है, तो हमारा सेट ए यूनियन डी खत्म हो गया, इसलिए हम ब्रैकेट में यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, और हमारा आंसर क्या आ गया 7 9 11 एंड 15। तो दोस्तों ये हमारे जो है छठे क्वेश्चन के सारे पार्ट का आंसर रहा। चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमारे पास यहाँ पे 4 सेट दिए गए हैं ए बी सी डी। उन्हीं के बेसिस पे हमको कुछ कंडीशन दिया गया है इंटरसेक्शन फाइंड करने को। चलिए पहले हम देख लेते हैं हमारा चारों सेट में क्या दिया गया है। ठीक है, तो सेट ए हमारा क्या कह रहा है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, x एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिस्ट कर लीजिए। नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 0 इसमें नहीं आता। 1 2 3 4 5 6 एंड आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, b हमारा क्या कहा गया है, b में x टाइप के एलिमेंट है। यहाँ पे x जो है एक इवन नेचुरल नंबर है, तो b में आप इवन नेचुरल नंबर को लिख लीजिए। c में क्या कहा गया है, c में x टाइप के एलिमेंट है। कैसे एलिमेंट है, हमारा जो है x जो है ऑड नेचुरल नंबर है, तो उसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। और d क्या कहा गया है कि d हमारा एक प्राइम नंबर है। x टाइप के एलिमेंट है जहाँ पे x हमारा एक प्राइम नंबर है। चलिए उसको भी लिस्ट कर लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ता गया ऐसे ही। अब ये हमको 4 सेट दिए गए हैं दोस्तों। इसके बाद हमको ये 6 यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, हमको सॉल्व करना है। ये लिखने के बाद सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद ये बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आप देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है। तो हमसे कहा गया है ए इंटरसेक्शन बी। देखिएगा दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे? ठीक है, जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, चलिए हम देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। बी का पहला एलिमेंट उठाइए, देखिए ए में है। दूसरा एलिमेंट 4 ये मौजूद है, 6 मौजूद है। ऐसे ही सारे ए भी मौजूद हो जाएंगे। अब आप पहले देखिए कि हमारा जो सेट ए है वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, और बी जो है हमारा क्या है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो हमारा जो है बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, हम ये कह सकते हैं बी हमारा ए का सबसेट है। तो हमने ये पढ़ा था, अगर हमारा बी जो है ए का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी अगर हम लेंगे तो हमारा छोटा वाला सेट जो होगा, ठीक है, जो सबसेट होगा वही यहाँ पे आ जाएगा, तो बी ही आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से भी आप देख रहे हैं तो हमारा ए इंटरसेक्शन क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, वो बी आ जाएगा। ठीक है, यही इसका सोल्यूशन होगा, आप यही नोट कर लीजिएगा। और ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। आप यहाँ पे एलिमेंट देख के भी कर सकते हैं, ये आपकी सुविधा के लिए हम यहाँ पे एलिमेंट लिख दिए थे रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे कर सकते थे। ए इंटरसेक्शन सी, अब फिर हम देख रहे हैं कि हमारा ए क्या है, ए हमारा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, और सी हमारा क्या है, सेट ऑफ इवन और ऑड नेचुरल नंबर है। ठीक है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स है। तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं सी हमारा जो है एक सबसेट है ए का। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन सी लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी लेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा सी आ जाएगा।
ठीक है, तो दूसरे का आंसर हमारा क्या हो गया, इसका आंसर आ गया बी, इसका आ गया सी। ऐसे ही देखिए डी हमारे प्राइम नंबर है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये भी चेक करें कि डी भी हमारा जो है सबसेट हो जाएगा ए का, ठीक है, डी भी अगर हमारा ए का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन डी क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, तो इसका आंसर हमारा डी आ गया। मैं आपको पहला क्वेश्चन जो सॉल्व करा रहा था तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि अगर हमारा ए जो है किसी सबसेट बी का सबसेट है तो अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो हमारा हमेशा ए ही आएगा, ठीक है, और अगर ए यूनियन बी निकालते तो क्या था, बी आता, मतलब जो बड़ा सेट था वो यूनियन में आता और जो छोटा सेट है वो इंटरसेक्शन में आएगा। चलिए अगला देखते हैं, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, देखिए दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है, 1 है 2 है, नहीं है कॉमन, 1 नहीं मिला, 3 नहीं मिला, 5 नहीं मिला, 7 नहीं मिला, 9 नहीं मिला, कुछ नहीं मिलेगा कॉमन, ठीक है, 2 इसमें नहीं है, 4 नहीं है, मतलब आप देखिए हमारे पास एक सेट है इवन नंबर का, दूसरा सेट है ऑड नंबर का, इवन और ऑड में कुछ कॉमन हो सकता है कभी, नहीं हो सकता। अब यहाँ पे ये देख लीजिए कि अगर बी इंटरसेक्शन सी निकाल रहे हैं, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, ठीक है, 5 मिल जाएगा। चलिए अब ऐसे ही बी इंटरसेक्शन डी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन डी, चलिए हम डी का एलिमेंट एक पिक करते हैं और उसको जो है बी में देखते हैं, 2 यहाँ पे उठाए, 2 यहाँ पे लिए, 2 यहाँ पे मिल गया हमें, ठीक है, अब उसके बाद देखिए आप जानते होंगे कि हमारा जो इवन प्राइम नंबर है वो इकलौता 2 ही है, 2 के बाद ऐसा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो इवन हो, ठीक है, और हमारा जो बी सेट है वो क्या है, वो सेट ऑफ इवन नंबर्स है, इवन नेचुरल नंबर का सेट है, तो हमारा जो इवन प्राइम है केवल और केवल 2 है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा 2 लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी में आप देखिए सी हमारे जो है सारे ऑड नंबर हैं और डी में इकलौता 1 2 है, इकलौता 2 है जो कि इवन है, और उसके बाद सारे इस पे ऑड हो जाएंगे, ठीक है, सारे ऑड नंबर हो जाएंगे, तो हम क्या कर देंगे, डी में फिर से देखिए डी में हमारा क्या है, डी में हमारे सारे ऑड नंबर ही होंगे, प्राइम नंबर सारे ऑड होते हैं 2 को छोड़ के, तो डी में हमको एक इवन नंबर मिला है, और सी में क्या है हमारे सारे ऑड नंबर्स हैं, और डी में भी 2 को छोड़ के सारे ऑड नंबर हैं। अब यहाँ पे देखिएगा हमारा जो डी होगा, अगर डी से हम 2 निकाल दें, डी से हम 2 निकाल दें तो हमारा सबसेट हो जाएगा सी का, ठीक है, ये हमारा सी का सबसेट हो जाएगा, तो हमारा जो इस पे अगर हम इसका इंटरसेक्शन लें इन दोनों का, अगर हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 निकाल के इसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं सी के साथ, तो ये इसका सी का सबसेट हो जाएगा, तो हमारा डी माइनस इसमें हम 2 को निकाल दिए, ठीक है, केवल 2 को अगर आप निकाल देते हैं, ठीक है, अगर डी से हम 2 को निकाल दें तो हमारा पूरा का पूरा जो है सी इंटरसेक्शन डी में पूरा डी आ जाता, ठीक है, पूरा का पूरा डी आ जाता, लेकिन एक एलिमेंट है जिसको हमको निकालना पड़ा है, तो कौन सा एलिमेंट है, 2 है, ठीक है। फिर से हम इस क्वेश्चन को आपको बता रहे हैं कि डी में हमारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, डी में हमारे प्राइम नंबर्स हैं, देखिएगा सारे प्राइम हैं, लेकिन इसमें एक नंबर है जो कि इवन है, ठीक है, एक नंबर ऐसा है जो कि इवन है, और सी में सारे ऑड हैं, उसके बाद डी में भी सारे ऑड हैं, ठीक है, तो अगर हम ये 2 को निकाल दें तो हमारा जो है डी जो है सी का सबसेट हो जाता है उसके बाद, ठीक है, तो यही हम 2 निकाल लेंगे तो हमारा जो सी इंटरसेक्शन डी आएगा तो वो डी आ जाएगा, अगर हम 2 को निकाल दिए हैं तो, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आता तो आप आपको कमेंट सेक्शन में बताएंगे और हम आपकी इसमें पूरी की पूरी सहायता करेंगे। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों ये 8वां क्वेश्चन आपके सामने, इसमें दोस्तों आपसे बात किया गया है डिसजॉइंट सेट के बारे में, ठीक है, तो आप एक बार कीजिए एक बार क्लास को, डिसजॉइंट सेट क्या होते थे, ठीक है, अगर हमारे पास 2 सेट हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी हमारे पास 2 सेट हैं, ठीक है, ये डिसजॉइंट कब कहे जाएंगे, जब इनका इंटरसेक्शन लें, इनका इंटरसेक्शन हाई हो जाए, ठीक है, इनका इंटरसेक्शन अगर हाई हो जाए तो हमारा ए और बी जो है डिसजॉइंट कहा जाएगा, ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन इसकी। चलिए इसको क्लास में पढ़ चुके हैं, इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए सीधा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो हमारा पहला सेट क्या दिया गया है 1 2 3 4, और इसमें दूसरा सेट क्या दिया गया है, पहला सेट क्या है, मान लीजिए ए है 1 2 3
4, ये हम पहला सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, पहला सॉल्व कर रहे हैं। दूसरा सेट मान लीजिए b दिया है, तो b क्या है, x जो है नेचुरल नंबर है और जो है 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4 से बड़ा है या बराबर है और 6 से छोटा है, 6 के बराबर है। तो अगर हम यहाँ पे a इंटरसेक्शन b ले रहे हैं तो क्या रहेगा, देखिए छोटे सेट से चालू करते हैं, 4 को उठाते हैं, क्या 4 पहले में है, 4 मिल गया। अब ध्यान दीजिए, अगर हमको एक भी एलिमेंट मिल गया तो हम तुरंत बोल देंगे डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे इंटरसेक्शन बी लिखे हैं तो सारे एलिमेंट को चेक कर लेते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे एक ही मिलना है, 5 और 6 इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें एक भी एलिमेंट मिल गया तो ये डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है, ये जो है डिसजॉइंट नहीं है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आया, ए और बी हमारे मतलब जो दो सेट दिए गए हैं दे आर नॉट डिसजॉइंट, ठीक है, नॉट डिसजॉइंट, पहला हो गया, ठीक है। अब दूसरे में देखिए, अगर दूसरे में हमको तो ए और बी पूरा पूरा दिया हुआ गया है, ठीक है, ए और बी दिया गया है, तो यहाँ पे दूसरे का अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं क्या आ जाएगा, सी देखिए इसमें है नहीं है, डी इसमें है नहीं है, ई यहाँ पे आ गया, ई देखिए दोनों में कॉमन हो गया, ठीक है, उसके बाद एफ भी नहीं हो रहा है, लेकिन हमको अगर एक भी एलिमेंट मिल जाएगा तो मतलब वो डिसजॉइंट नहीं है, तो दूसरे का आंसर भी हमारा क्या आ गया, नॉट डिसजॉइंट, डिसजॉइंट नहीं, ठीक है। चलिए अब ये देखिए फिर से एक बार इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर की बात हुई, तो क्या आप बताइए इवन और ऑड में कुछ कॉमन होता है, यहाँ पे दिया गया है इवन इंटीजर मतलब 2 4 6 8 ऐसे आगे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 1 3 5 7, इसका अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो अगर मान लीजिए ए है, ये बी है, ठीक है, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होगा, एक में इवन नंबर से सारे, एक में ऑड है, तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है, ये जैसे ही 5 आया तो इसको बोल देंगे ये क्या है हमारा, ये दोनों हमारे डिसजॉइंट है, ठीक है, ये दोनों हमारे डिसजॉइंट है, मतलब थर्ड ऑप्शन में जो दो सेट दिए गए थे वो दोनों हमारे डिसजॉइंट थे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ ज्यादा टफ नहीं था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 90वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं 90वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसमें डिफरेंस पूछा गया है 90वें क्वेश्चन में, हमें 4 सेट दिए गए हैं, उससे कुछ क्वेश्चन हमको दिए गए हैं डिफरेंस से रिलेटेड। तो चलिए डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता क्या है, तो इसको हम जो है क्लास में पढ़ चुके हैं, मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ आपको। ए डिफरेंस बी, अगर हमारे पास दो सेट हैं और उसमें हमको ए डिफरेंस बी निकालना हुआ, तो ए डिफरेंस बी का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि ए डिफरेंस बी में हमारे वो एलिमेंट आएंगे जो ए में हो और बी में ना हो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ए डिफरेंस बी में वो सेट आएंगे जो ए में हो लेकिन बी में नहीं हो, ठीक है। चलिए इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं ये सारा क्वेश्चन। ए डिफरेंस बी हमको क्या देखना है, ठीक है। ए डिफरेंस बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जो ए में हो और बी में ना हो। तो इसके लिए हम दो तरीके अपना सकते हैं, ठीक है। पहले कंपेयर पहले से ही कर लें, उसके बाद सारे लिस्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो बी में हो उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो हम पहले ही कंपेयर कर लेते हैं। तो इसमें देखिए ए में 3 है, क्या बी में है, नहीं है। ए में 6 है, बी में है, नहीं है। ए में 9 है, बी में है, नहीं है। ए में 12 है, देखिए बी में भी 12 है, मतलब जो कॉमन होगा उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 12 नहीं लिखेंगे। अब देखिए 15 बी में नहीं है तो यहाँ पे 15 लिख देंगे, ठीक है। 18 बी में नहीं है तो यहाँ पे 18 लिख देंगे। अब 21 बी में नहीं है तो यहाँ पे हम 21 लिख देंगे, ठीक है। चलिए ए डिफरेंस बी हो गया, ए डिफरेंस सी देखते हैं। ए डिफरेंस सी देखते हैं, ठीक है। तो ए में 3 है, क्या बी में है, नहीं है, ठीक है। अब देखिए इस पे जो इवन होंगे ना वो हट जाएंगे सारे, जो इवन आएंगे यहाँ पे देखिए इवन नंबर पे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 16 तक है, तो आप ये भी देख सकते हैं। चलिए हम कंपेयर करके लिख देते हैं। तो 3 है, सी में नहीं है। ए में 6 है, बी में भी 6 है, तो 6 नहीं लिखेंगे। ए में 9 है, बी में 9 नहीं है, तो हम यहाँ पे 9 मेंशन कर देंगे। ए में 12 है, बी में सी में भी 12 है, तो यहाँ पे 12 नहीं लिखेंगे। ए में 15 है, लेकिन सी में 15 नहीं है, तो यहाँ पे हम 15 लिख देंगे, ठीक है। ए में 18 है, सी में नहीं है, तो 18 लिख देंगे। ए में 21 है, सी में नहीं है, तो यहाँ पे हम 21 लिख देंगे। चलिए ए डिफरेंस डी देखते हैं। ए डिफरेंस डी, इसमें क्या हो जाएगा,
देखिएगा ए में 3 है, डी में नहीं है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। ए में 6 है, डी में नहीं है, 6 भी लिख देंगे। ए में 9 है, डी में नहीं है, 9 भी लिख देंगे। ए में 12 है, डी में नहीं है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, ए में 15 है, डी में भी है, तो 15 को मेंशन नहीं करेंगे। ए में 18 है, डी में नहीं है। ठीक है, ऐसे ही ए में 21 है और डी में नहीं है। ठीक है, तो हमारा ए डिफरेंस डी हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बी डिफरेंस से। अब देखते हैं बी डिफरेंस से। ठीक है, अभी देखिए बी का केवल एक एलिमेंट, तरीका आपको पता चल गया है। मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ और हिंट दे देता हूँ कि भी हमने जब कंपेयर किया था तो बी में केवल एक ही एलिमेंट कॉमन आया था। ठीक है, तो उसको हटा के हम सारा यहाँ पे लिख देंगे 4, 8, 16 एंड 20। ठीक है, 12 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 12 हमारा ए में कॉमन है। ठीक है, चलिए सी डिफरेंस ए लिखते हैं यहाँ पे। सी डिफरेंस ए देखिए, सी कॉमन मिल गया था हमें, 12 कॉमन मिल गया था, तो हम यहाँ पे 6 एंड 12 को नहीं लिखेंगे और सारे एलिमेंट को हम लिस्ट कर देंगे। ठीक है, 2, 4, 8, 10, 14, 16। ठीक है, अब डी डिफरेंस से क्या आ जाएगा, इसमें हमें क्या कॉमन मिला था, इसमें हमें 15 कॉमन मिला था। देखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 5, 10, 20। ठीक है, हमारे 6 नंबर तक के क्वेश्चन हो गए। चलिए 7वां देखते हैं। इसका 7वां पार्ट देखते हैं, बी डिफरेंस सी। बी डिफरेंस सी देखिए, बी में 4 है, सी में है, हाँ है। बी में 8 है, सी में है, हाँ है। बी में 12 है, सी में है, 12 भी है। 4, 8, 12 तीनों मिल गए। ठीक है, 4, 8, 12। अब देखिए बी में 16 है, सी में भी है, हाँ है, लेकिन बी में 20 है और सी में नहीं है, तो यहाँ पे 20 मिल गया। ठीक है, 20 को छोड़ के सारे एलिमेंट कॉमन थे। ठीक है, चलिए बी डिफरेंस डी निकालते हैं। चलिए बी में 4 है, डी में है, नहीं है, तो 4 हो जाएगा। बी में 8 है, क्या डी में है, नहीं है। बी में 12 है, डी में है, नहीं है। बी में 16 है, डी में है, नहीं है। बी में 20 है, क्या डी में 20 है, हाँ 20 है, इसलिए हम 20 को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा ये 8वें नंबर तक का हो गया। चलिए 9वां करते हैं। 9वें नंबर का देखिएगा। ठीक है, 9वें नंबर में क्या कहा गया है, सी डिफरेंस बी। सी में देखिए 2 है और बी में नहीं है। सी में 4 है, बी में भी है। सी में 6 है लेकिन बी में नहीं है, यहाँ पे 6 को लिख देंगे। सी में 8 है, बी में भी 8 है, तो 8 नहीं लिखेंगे। सी में 10 है, बी में नहीं है, तो हम यहाँ पे 10 को लिख देंगे। सी में 12 है, बी में भी है, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। सी में 14 है लेकिन बी में नहीं है। सी में 16 है, बी में भी है, तो यहाँ पे 16 को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए डी डिफरेंस बी देखते हैं। डी में 5 है और बी में नहीं है, यहाँ पे 5 हम मेंशन कर देंगे। डी में 10 है और बी में नहीं है, तो 10 भी मेंशन हो जाएगा। डी में 15 है और बी में नहीं है, तो 15 भी मेंशन हो गया। ऐसे ही डी में 20 है और बी में भी 20 है, तो हम यहाँ पे 20 को मेंशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे जो है 10 नंबर तक के क्वेश्चन हो गए डी डिफरेंस डी। चलिए अब सी डिफरेंस डी देखते हैं। सी डिफरेंस डी, सी डिफरेंस डी। ठीक है, चलिए सी में होगा और डी में नहीं होगा। क्या 2 जो है डी में है, नहीं है, 2 मेंशन कर दिए। 4 भी डी में नहीं है, 4 मेंशन हो गया। 6 भी नहीं है और 8 भी नहीं है। ठीक है, 2, 4, 6, 8 नहीं है, लेकिन 10 यहाँ पे दोनों में है, तो 10 को हम लिस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद 12 जो है डी में नहीं है, तो 12 को मेंशन कर देंगे। 14 डी में नहीं है, तो 14 को मेंशन कर देंगे। 16 डी में नहीं है, तो 16 को मेंशन कर देंगे। ठीक है, आपको तरीका पता चल गया है, आप खुद से कर लेंगे। अब चलिए देखते हैं डी डिफरेंस सी। बस तरीका पता चल जाए, आप तरीकों को ध्यान से देखिए कैसे किया जाता है, उसके बाद आप आसानी से कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं जो डी में हो और सी में ना हो। तो डी में 5 है, सी में नहीं है। डी में 10 है, सी में है, ठीक है, तो नहीं लिखेंगे। सी में 15 है, डी में 15 है, सी में नहीं है, तो 15 को मेंशन कर देंगे।
डी में 20 है और सी में 20 नहीं है, तो यहाँ पे 20 को भी मेंशन कर दिया गया। तो दोस्तों हमारा जो लॉन्गर क्वेश्चन था तो हमारा डिफरेंस निकालने के लिए था। इसमें बेसिकली आपको ये बताया गया है कि अगर दो सेट दिए गए हैं तो उनका डिफरेंस कैसे निकाला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये रिलेटेड 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत बड़े ही आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको तुरंत से कर लेते हैं, देखिए कैसे होगा। इसमें पहला पूछा है x दिया है, y दिया है, x और y में x डिफरेंस y पूछा है। तो हमको क्या करना है कि जो x में है और y में ना हो। चलिए x के एलिमेंट उठाते हैं, a क्या y में है, नहीं है, ठीक है। दूसरा एलिमेंट x का b है, b को कंपेयर करें, हाँ b y में भी मिल गया तो हम b को यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए c को देखते हैं, c हमारा y में नहीं है तो c को हम यहाँ पे मेंशन कर दिए, ठीक है। d को देखते हैं, d यहाँ पे मिल गया तो हम यहाँ पे d को मेंशन नहीं करेंगे। तो देखिए b और d दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब ऐसे ही y डिफरेंसेस निकालेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, f नहीं कॉमन है और g नहीं कॉमन है, ठीक है यहाँ पे। और तीसरा पूछा गया है x इंटरसेक्शन y, जो दोनों में कॉमन है तो कॉमन क्या आया था हमारा, b एंड d, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसलिए हमने इसको तुरंत से बता दिया, इसमें बताने लायक कुछ नहीं था। इसका सोल्यूशन में यहाँ पे नोट कर लिया है, आप देख लीजिएगा। और ये सब आपको समझ में आ चुका होगा कैसे निकाला गया है, कैसे निकाल रहे हैं ये सब चीज़, तो आप उसको ध्यान देके लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि हमारा एक सेट है R, जो है R क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और Q क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो रियल नंबर होता है उसमें रेशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल भी नंबर भी होते हैं। अगर हम r माइनस क्यू, r डिफरेंस क्यू की बात करें तो अगर हम इसमें जो है इरेशनल नंबर को निकाल देते हैं सारे, तो हमारा क्या बच जाता है, सेट ऑफ, क्योंकि देखिए इसमें हमको से कहा गया है कि उसमें रेशनल नंबर भी है और इरेशनल नंबर भी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से रेशनल नंबर को निकाल देते हैं तो हमारे पास बचेगा क्या, इरेशनल नंबर, मतलब रेशनल नंबर तो दोनों में कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। तो R में हमारा रेशनल नंबर भी है और इरेशनल नंबर भी है, और Q जो क्या है, इरेशनल नंबर है, तो Q में तो इरेशनल नंबर ही होंगे, बचे क्या हमारे पास, सेट ऑफ Q में हमारे रेशनल नंबर ही, तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये हमारा एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आप जबकि क्वेश्चन में लगभग पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछा भी जाएगा तो, क्योंकि इसमें कुछ सॉल्व करने को है नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, ये रहा इसका 12वां क्वेश्चन और एक एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है, इसमें हमसे बेसिकली क्वेश्चन दिया गया है कि हमको ये बताइए कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, लेकिन सब पे एक ही चीज़ पूछा गया है कि डिसजॉइंट है या नहीं। डिसजॉइंट होने के लिए हम क्या चेक करते हैं, चेक करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, हमारा जो दो सेट दिया गया है उनका इंटरसेक्शन अगर निकालना है वो 0 मतलब फाई आ रहा है, अगर फाई आएगा तो डिसजॉइंट और फाई नहीं आएगा तो डिसजॉइंट नहीं, ठीक है। तो हमको यही बताना है यहाँ पे। तो चलिए पहला चेक करते हैं। 4 5, बी क्या दिया हुआ है 3 6, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन भी हमारा जो है 5 नहीं आया, ठीक है। तो ये हमारा डिफाइंड नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। इसको हम जल्दी जल्दी इसलिए करते हैं कि आप ये आप कर चुके हैं, आपको सारे तरीके पता है, बस यहाँ पे हम सॉल्व कर दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा और सॉल्व तो आप खुद से ही कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा सेट क्या है, ए बी सी डी। तो अगर हम यहाँ पे ए इंटरसेक्शन भी निकाल रहे हैं तो देखिए ए हमारा कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक है। ए हमारा कॉमन आ रहा है और अगर एक भी एलिमेंट कॉमन आ गया तो हमारे सेट जो है डिसजॉइंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, थर्ड नंबर का पॉइंट देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, 2 6 10 14, ठीक है। और अगला क्या दिया हुआ है, 3 7 11
15, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन भी निकाला है, तो कोई भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे ये 5 है, आप चेक कर लीजिएगा। तो 3 सेट हमारे डिसजॉइंट हो गए और दिया गया स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, ठीक है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन जो दिए हैं 2, 6, 10 कर दिए हैं, मतलब एक एक एलिमेंट दोनों के रिमूव कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद पूछ रहे हैं कि ये हमारा डिसजॉइंट है कि नहीं। चलिए इसको चेक कर लीजिए, ठीक है। 2, 6, 10, 3, 7, 11, तो इसका भी अगर हम ए इंटरसेक्शन भी निकालेंगे तो ये 5 आ जाएगा और हमारा सेट जो है डिसजॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन का आंसर रहा दोस्तों। ये हमारी जो है चौथी एक्सरसाइज खत्म हुई पहले यूनिट की, ठीक है। अगले यूनिट में हम आपको अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 5वीं सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आई हो समझने में तो आप जो है हमको हमारे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिएगा, जहाँ भी आपको परेशानी आएगी उसको दूर किया जाएगा। दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो लाइक अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ जो 11th में हैं या जो भी मैथ्स पढ़ना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।